सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, कल हमने यानी कि शनिवार को हमने रंग महल की उत्तर दिशा में आई सारी शोभा, जिसमें लाल चबूतरा और ताड़बन पूरा 50 हाथ में जो जो शोभा आई थी उसको करी। आज हम चलेंगे पुखराज पहाड़। रंग महल के उत्तर में पुखराज पहाड़ आया है। अब पुखराज पहाड़ चलना है तो उससे पहले हमने यहाँ से परिक्रमा लगा के पुखराज पहाड़ की तरफ चलेंगे। यानी हम ये जो वन आए हैं सामने हमारे 7 वन, पूरा चांदनियों से होके राज्य को साथ लेके पूरा चांदनियों पे हम लोग छलांगे लगा के घूम के फिर चलेंगे पुखराज पहाड़। तो हमारे साथ बाला है, मधु भाभी हैं। तो हम सब ये थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा इससे कि हमारे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम क्या क्या शोभा कितने कितने भूम की आई है और कैसे हमने इसमें चलना है। सबसे पहले हम सब सुंदर साथ रंग महल के 100 सीढ़ियां चढ़ के इस चबूतरे से बाएं हाथ घूमेंगे। पहले दक्षिण की दिशा से परिक्रमा हमने लगानी है। तो यहाँ पे हमारे जो झरोखे आए थे, खाली यहाँ झरोखे नहीं है, इस हांस में जो एक हांस है वहां के झरोखे नहीं आते, इन मंदिरों के बाहर झरोखे आते हैं। तो हमारा जो ये 7 वन है, ये कितने भूम के आए हैं? बाला या मधु भाभी? बाला बोलेंगी। बाला को अनम्यूट कर दो और मधु भाभी को भी कर दो अनम्यूट। तो हम सब मिल के बातचीत करके फिर चलेंगे एक दूसरे के साथ, राज्य को साथ लेके। हाँ जी, 2 भूम तीसरी चांदनी। हाँ, तो अब हम यहाँ पे खड़े हैं, यानी कि परिक्रमा वाली रॉस ये हमारी रंग महल की। तो इनके जो हमारे झरोखे आते हैं उसके साथ इनके छज्जे मिल जाते हैं नारंगी बन के। तो ये छज्जों से हम कौन सी भूम से यहाँ पहुंचेंगे? पहली भूम, इसकी दूसरी भूम से। दूसरी भूम से यहाँ से हम आए तो इसकी दूसरी भूम पे पहुंच गए। अब दूसरी भूम पे हम जब पहुंचे, वैसे इसकी तीसरी चांदनी है। तो पेड़ों में क्या लगी हुई है? पेड़ों में क्या है इनके? हर एक पेड़ में ऊपर जाने के लिए, चांदनी में जाने के लिए क्या लगा होता है? सीढ़ियां लगी होती हैं। साथ साथ बोलेंगे, चाहे आशु है चाहे कोई भी है। ओके ओके, ठीक है। ठीक है, मैं इसीलिए रखा है साथ में, साथ साथ बोलोगे तो लगेगा सुंदर साथ को, और सुंदर साथ सब मन में बोलेंगे। अब ऊपर चलना है हमने चांदनी में, तो सीढ़ियों में हम राज्य के साथ, कोई किस पेड़ से ऊपर चढ़े, कोई कुछ चांदनी पे पहुंच जाओ, इसकी तीसरी चांदनी पे। ये 2 भूम तीसरी चांदनी। तीसरी चांदनी। ठीक है, अब तीसरी चांदनी से ये जो नारंगी बन, अब हम चलने हैं दक्षिण की दिशा में। रंग महल से हम इधर आ गए वनों की चांदनी पे। अब दक्षिण दिशा में चलना है, तो इसके छज्जे भी हम सुंदर साथ ने समझा था कि छज्जों ने मिलान किया हुआ है। तब तीसरी चांदनी पे हैं, तो हम बड़ पीपल की चौकी की तीसरी भूम में जा सकते हैं ना? तीसरी भूम में जा सकते हैं, बिल्कुल जी। है ना? मधु भाभी, तीसरी भूम में हम जब पहुंच गए तो इसकी चौथी भूम पे कैसे जाएंगे? ऊपर चांदनी पे कैसे जाएंगे? मधु जी नहीं है।
नहीं है? अच्छा बाला, हाँ जी, यहाँ कि पे नेहा पेड़ों अरोड़ा के तनों नाम में। से देखो। वो नेहा अरोड़ा के नाम से होंगी, ठीक है। जी, ये जो पेड़ों के तने जा रहे हैं, हाँ इसमें जी, इसके थम के बीच में सीढ़ियां गई हुई है, पेड़ों के सीढ़ियां बीच गई हैं, तो हम दरवाजे काम, हैं सब। सब कुछ है। जो एक जो हमारे, ये हाँ, देखो इसमें सब दरवाजे भी हैं, सीढ़ियां हैं। सीढ़ियां भी हैं। हमने अब राजी को लेके घूमना है। वो ये चीज क्यों करवाई जा रही है, सब सुंदर साथ को पता है। जब हम तीसरी भौम की पड़साल में भोजन कर लेते हैं, पान बीड़ा ले लेते हैं नीलो पीलो मंदिर में, जब राजी श्यामा जी आराम से बैठते हैं या विश्राम कुछ भी करते हैं, बातें करते हैं बैठ के, तो हम सब सखियां बाहर जाती हैं। हम सब सखियां बाहर जाती हैं टोले टोले, कैसे भी मिलजुल के। तो हम 100 सीढ़ियां नीचे उतर के या इस रौंद से यहाँ कभी चांदनी पे चली जाएंगी, कभी बट पीपल की चौकी पे चले जाएंगी। तो ये हमें घूमना आना चाहिए कि कैसे हम चितवन के द्वारा अपने दिन के व्रत को पूरा कर सकते हैं। कि अब दिन में हमने घूमना है, हम अपने भोजन से निर्वत होके तो फिर हम लोग चलेंगे अब राजी के साथ। राजी तो दिल में होते हैं, लेकिन होते हमारे साथ में है। एक तो नीलो पीलो मंदिर में है, लेकिन हमारे दिल में ही है, हमारे से कुछ अलग नहीं है। तो अब हम पहुंच गए यहाँ पे बट पीपल की चौकी के ऊपर चांदनी पे। अब यहाँ से मधु भाभी हमें बताओ, यहाँ जो वृक्ष चल रहे हैं वो कितने भौम के चल रहे हैं साथ में, बड़ो बन के? बड़ो बन के 4 भौम, 5वीं चांदनी ना, 5 भौम, 5 पांच भौम। भौम, के। पांच हाँ, भौम छठी की चांद। हाँ कोई छठी बात चांदनी। नहीं, कोई हाँ, बात बट पीपल नहीं। बट की पीपल चौकी की के। हाँ, 4 हाँ भौम। 5वीं आपका है। एरो वहां जा रहा था ना। कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं। हाँ, बड़ो बन के हाँ, वृक्ष, अब हम यहाँ 4 भौम की चांदनी से, पहले तो हमने खट चप्पर के हिंडोले झूले, फिर हम बड़ो हाँ, बन की बरोबर। चांदनी पे हमने जाना है, तो इसकी चौथी पे पहुंच गए। फिर पेड़ों से ऊपर भी जा सकते हैं 5वीं चांदनी पे, ठीक है। हाँ जी। अब हमने वापिस से इधर आना है, तो चौथी चांदनी से इसकी चांदनी पे आके यहाँ फुहारों का आनंद लिया, बैठे यहाँ पे बातें करी, रूहों ने सब मिलजुल के सखियों ने बातें करी। अब हमने पीछे चलना है पश्चिम की दिशा में। तो बट पीपल की पश्चिम में क्या आया हुआ है, क्या आया था नूरबाग यहाँ पे? फूल का, बट पीपल नूरबाग की फूल का। चौकी, बट पीपल की चौकी के पश्चिम दिशा में। यहाँ पे 5 बड़ो वन के वृक्ष घूमते हाँ, हैं ना। वो तो वृक्ष घूम के जा रहे हैं पीछे हाँ उसके। घूम के जा रहे हैं ना, हम हाँ रंग जी, महल हाँ की जी। पश्चिम दिशा की बात नहीं है, बट अच्छा, पीपल अच्छा। की चौकी की ठीक, हाँ। पश्चिम की दिशा, क्योंकि पा- घूम के पेड़ बड़ जा रहे हैं। हाँ बड़ो वन के वृक्ष के। जाएंगे। हाँ जी। कितने भौम जाएंगे ऊपर? 5 भौम, 5 भौम, छठी छठी चांदनी। चांदनी। लेकिन ये हाँ जी, हमारी एक भौम नीचे नजर आ रही है ना। हाँ तो जी। इसकी बड़ो बन की हम चौथी भौम में चले जाएंगे, वहां हम्म, के झूले लेंगे, हर जगह घूमना है हमने। तो वहां से झूले लेके अब हमने क्या करना है, पश्चिम में चलना है। रंग महल के पश्चिम में फूल बाग कितनी भौम का आया हुआ है? 2 भौम, तीसरी चांदनी फूल बाग की। अब बड़ो वन की हमने चौथी से अब नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि हमें फूल बाग की चांदनी पे चलना है तीसरी चांदनी पे। तो बड़ो वन की हम तीसरी भौम में पहुंच जाएंगे, है ना। तीसरी भौम हाँ में जी। पहुंचेंगे तो हम फूल बाग की चांदनी पे पहुंच सकते हैं, हाँ है जी। ना। तो फूलबाग की चांदनी पीछे से परिक्रमा लगा के अब हम आ जाते हैं पीछे चांदनी पे घूम के, फूलबाग का आनंद लेके, खुशबू राज्य की ठंडी ठंडी हवाएं चांदनी पे लेके अब हम आ जाते हैं उत्तर की दिशा में, ठीक है। उत्तर की दिशा में अब जो बड़ो वन घूमे हैं, अब ये हमारे देखने की बात है, जो आगे की हारें हैं बड़ो वन की, इसकी सीधी 10 भौम जाती है, 10 भौम, 11वीं चांदनी। या ये सीधे पेड़ जाते हैं। तो हमें नीचे उतरना पड़ेगा, ठीक है। नीचे उतर चलेंगे। अब नीचे उतर के हम ये आगे की पेड़ के अंदर की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ जाओ, और हम इस चांदनी पे भी जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? ये वाली, ये रंग महल की चांदनी पे। चांदनी पे, ठीक है। अब रंग महल की चांदनी से हमें चलना है पूरा पुखराज पहाड़। यहाँ से पहले चलना हम सीखेंगे, फिर नीचे से चलना सीखेंगे, हमें हर तरह से चलना आना चाहिए। तो अब चांदनी से हम इधर ताड़वन की चांदनी पे भी आ सकते हैं, क्योंकि ये भी इसके साथ लग रही है, साथ लगी हुई है ना। इस चांदनी पे पूरा हम चक्कर लगा सकते हैं। अब सबसे पहले हमारे क्या आता है, लाल चबूतरे के पास क्या आएगा सामने? अखाड़े। लेकिन वन कौन सा आया है? बड़ो वन के वृक्ष। बिल्कुल ठीक, बड़ो वन के वृक्ष। वो पहले 17 हारे कहाँ तक गई हैं?
चांदनी तक। 10 भौम 11वीं चांदनी बिल्कुल 10 भौम, मतलब कि ये और ये चांदनी मिल रही है। तो हम मिल इस गई है। चांदनी से उसके ऊपर घूम लिया। अब हम बाकी की जो 25 चॉइस आ रहे हैं वो कितनी भूम गई हैं? वो 250 भौम गई है। 250 भूम। अब यहाँ की चांदनी पे, हमारे बड़ो बन की चांदनी पे क्या शोभा आई है? हमने देखी थी 17 हारों की चांदनी के ऊपर क्या शोभा थी हमारे? उस 4 पे बच्चे, 6 बच्चे आए हैं ना उसके पूरे ऊपर। 4 बच्चे आए हाँ हैं। चार उसकी 6 शोभा बच्चे को हैं। देखते हुए चांदनी पे हम्म, सुंदर गेट बने हुए हैं, दूसरी चांदनी हम्म, पे कठेड़े जाने के लगे लिए। हुए हैं चांदनी पे, पेड़ पत्तों के सुंदर कठेड़े। तो हम उस चांदनी हम्म, से अब हम 250 भौम वाली चांदनी पे चढ़ जाएंगे। वो कौन सी है? हम्म, बड़ो बन की, जो बाकी वृक्ष है 250 की। हम्म। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा बड़ो बन की मधुबन। बाद? मधुबन। मधुबन 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 कितनी भौम गया है? 500 भौम। 500 भौम। बिल्कुल, मधुबन की चांदनी पे पहुंच जाओ या बीच में से, क्योंकि ये तो 250 है, 250 से हम 250 वाली पहले मधुबन पे पहुंचेंगे। हाँ फिर उससे ऊपर चले फिर सीढ़ियों जाएंगे पे ना। ऊपर चढ़ जाओ चांदनी। सीढ़ियों से ऊपर चले जाएंगे चांदनी पर। हाँ, फिर महाबन भी हम पहुंच सकते हैं। तो ये हमने चांदनियों की सैर करी आज, हम्म, पूरी चांदनियों की सैर महाबन तक। ठीक है, अब हमने, हाँ अब इनको म्यूट कर सकते हो। अब हम चलते हैं पुखराज पहाड़ की तरफ। दीदी ठीक है, ये इसमें कुछ वो तो नहीं, बिल्कुल चांदनियों की ठीक सैर हो गई ऊपर तक। हाँ हाँ ठीक है। हम्म। अब हम चलेंगे रंग महल के उत्तर में आए पुखराज पहाड़। अब ये रंग महल से इसकी दूरी कितनी है? ये हमारा रंग महल बिल्कुल परम धाम का सेंटर। म्यूट कर लेंगे सब अपना अब। रंग महल के बिल्कुल सेंटर, ये पूरा परम धाम का ये सेंटर है रंग महल। अब रंग महल से 4 लाख कोस की दूरी पर हमारा पुखराज पहाड़ आया है। छोटी छोटी गिनती है, हमें थोड़ी बहुत याद करनी पड़ेगी कि थोड़ी विशालता आती है उससे। ये रंग महल है, इससे 4 लाख कोस की दूरी पर पुखराज पहाड़ आया है। अब यहाँ चांदनियों से तो हम पहुंच गए, अब नीचे से कैसे जाना है उसका रास्ता हम समझते हैं। सब सुंदर साथ को पता है, ये लाल चबूतरा, लाल चबूतरे पे भोमबर सीढ़ियां नीचे उतर के हमारे बड़ो वन की जो हारे हैं उनको पार करना है। 250 भौम ऊंचे जा रहे हैं, बिल्कुल नीचे से चल रहे हैं हम। और नहर नीचे नहीं है बड़ो वन में, ताड़ वन में नहरें आई हैं, लेकिन बड़ो वन में नहरें नहीं आई। वो क्यों नहीं आई? क्योंकि यहाँ अखाड़े आए हैं पूरे। यहाँ पे पशु पक्षियों का खेल तमाशे होते हैं, और जब हम राज्य के साथ लाल चबूतरे पे बैठते हैं तो इन अखाड़ों में गेम्स होते हैं। तो यहाँ से लाल चबूतरे से नीचे उतर के हम बड़ो वन को पार करेंगे, नीचे से चलना है बड़ो वन के अखाड़ों में से होते हुए। अब हम मधुबन की हद में पहुंच जाते हैं, यानी कि यहाँ से मधुबन स्टार्ट हो जाएगा। हम ये एज्यूम कर लेते हैं यहाँ तक 250 भौम वाले पेड़ खत्म हो गए। उसके बाद यहाँ से मधुबन स्टार्ट होएगा, मधुबन की 4 हारें, और वहां से नहरें, चाहे बच्चे, ये सब स्टार्ट हो जाएगा। ये जैसे ताड़बन की शोभा है, जैसे बट पीपल की शोभा है, वैसे सेम नहरें, चाहे बच्चे, एक एक पेड़, एक चबूतरा बनेगा कमर भर। अभी गहराई से बाद में करेंगे, एक मोटी शोभा बता रहे हैं कि यहाँ से अब मधुबन से नीचे नहरें स्टार्ट हो जाएंगी। पूरे एक पेड़ के चारों तरफ 4 नहरें, और जो पेड़ है कमर भर ऊंचे चबूतरे के बीच में से पेड़ आएगा, जैसे सेम बट पीपल की चौकी पे शोभा आई थी, सेम वैसे इस तरह से अपना पेड़ इस चबूतरे के बीच में से निकलेगा। मधुबन के, जो हमारा मधुबन स्टार्ट हो जाएगा। बड़ो वन के बाद मधुबन, ये हमारा जाएगा 500 भौम ऊंचा। तो हमने नीचे से चलना है, मधुबन को पार करना है। ठीक है, मधुबन को पार करेंगे, फिर महाबन को पार करेंगे। ये नहरों का जो ये निशान है, ये ऐसी नहरें आएंगी हमारे मधुबन और महाबन में, नहरें चलेंगी पूरा एक बीच में। ये देखो, ये बीच में पेड़ हैं, ये मान सकते हो ये मधुबन के पेड़ हैं, फिर ये महाबन के पेड़ हैं। ऐसे हमें नहरों के आसपास पाल बनी होगी, तो रास्तों से पहुंच के हमने पुखराज के चबूतरे पे ऐसे पहुंच जाना है।
दोबारा समझते हैं कि कैसे नीचे से पहुंचेंगे। रंग महल की उत्तर दिशा में 4 लाख कोस की दूरी पर हमारा पुखराज पहाड़ आया हुआ है। अब यहाँ से सुंदर साथ को यहाँ थोड़ी सी गिनती कोस में करनी पड़ेगी, यानी कि जो एक हांस है ना हमारा, वो 400 कोस का होता है। सब लिख लेंगे। यहाँ पे जो एक हांस होता था रंग महल का, उसमें कितने मंदिर आते थे? 30 मंदिर। ठीक है। अब यहाँ से जब हमारे बड़ों बन के जो 250 भौम ऊंचे वृक्ष चले जाते हैं, वहां से ऊंचाई बढ़ती जाती है। एक हांस बराबर 500 मंदिर। यहाँ पे एक हांस बराबर 30 मंदिर रंग महल में। हम कहते थे ना कि 201 हांस में रंग महल आया है, तो 6000 मंदिर की ग्रिड आई थी। अब हमारे यहाँ पे हांस बढ़ जाएंगे, तो उसमें एक हांस बराबर 500 मंदिर। 500 मंदिर। तो अब उस चीज की शोभा को आप विशालता में लेके आएंगे कि बहुत बड़ा बड़ा है। इसलिए थोड़ी सी गिनती का अंतर समझना पड़ेगा कि रंग महल में वो गिनती हमारी छोटी। अब जैसे ही बाहर चलते जाएंगे ना, बाहरी परिक्रमा की साइड आते जाएंगे, तो हमारा एक हांस बराबर 400 कोस कह लो या 500 मंदिर कह लो, ये दोनों एक ही बात है, बिल्कुल एक ही बात है। आपको यदि जो याद हो जाए, एक हांस बराबर 400 कोस, उसको याद होता है, ये ठीक है। नहीं तो एक हांस बराबर 500 मंदिर, ये याद रखेंगे। तो हमारा रंग महल से 4 लाख कोस की दूरी पर पुखराज पहाड़ आया है। लाल चबूतरे से उतर के बड़ो वन को पार करेंगे, मधुबन की 4 हारें और महाबन की 4 हारें। उनमें नहरें हमारी 9 नहरें होंगी। अभी ये बताऊंगी ये कैसे होंगी, क्योंकि 4 मधुबन की हारें और 4 महाबन की, तो नहर का चबूतरा स्टार्ट में ही चालू हो जाता है, तो नहरें 9 बनती हैं। 8 बगीचों में 9 नहरें, तो पूरे पुखराज को हमारे 9 नहरों ने घेरा हुआ है। क्योंकि 4 हारें मधुबन की आएंगी जो साथ लगते हुए, पुखराज के साथ लगते हुए, और महाबन तो बिल्कुल साथ लगता है। उसकी कितनी भौम गई है? 1000 भौम ऊपर। मधुबन की 500 भौम पेड़ पे। तो ये शोभा बाहरी दृश्य ये वाला, कि यहाँ से रंग महल से दूरी इसकी हो गई, और हमें नीचे से पहुंचना कैसे है। हम चांदनी के द्वारा भी पहुंच सकते हैं। इन चांदनियों से सब रास्ते हैं, सबके छज्जे, जैसे इस तरह से ये छज्जा बड़ा हुआ था, ऐसे ये छज्जे पेड़ पत्तों से सब मिले हुए हैं, सबके छज्जे आपस में मिल गए हैं। तो आप परिक्रमा चांदनी से करके भी पुखराज पे पहुंच सकते हो, और नीचे से भी जा सकते हैं हम। नहर के साथ साथ हमारे एक जो व्हाट्सएप किया था कि नहर के साथ जल रौस पाल, ये सब सुंदर साथ उसको दोबारा से घर में पढ़ेंगे कि जहाँ नहर आती है, नहर के आसपास नहर में जल रौस, फिर उसकी पाल 3 सीढ़ी ऊंची होती है। ये हमारी रौसें हर नहर के साथ चलेंगी। तो हमें चलना होता है, तो नहर के पास जो रास्ता बना होता है उसको हम पाल कह देते हैं या रौस कह देते हैं। तो ऐसी शोभा। अब ये देखो, इसमें हम इसको नहर समझ सकते हैं कि नहर बीच में चल रही है, नहरें हैं, और हम नहरों में किश्तियों में बैठ के भी जा सकते हैं। ये 200 कोस की चौड़ी एक दक्षिण की नहर तो एक साथ बड़ी वाली चलती है, जो मधुबन से स्टार्ट हो जाती है। पुखराज पहाड़ की, ये हमारा पुखराज पहाड़ है, इसकी दक्षिण की नहर जो मधुबन के साथ ही स्टार्ट हो जाती है, लंबी नहर, वो 200 कोस की चौड़ी है। तो नहर के आसपास जो रास्ते होते हैं, उन रास्तों से चलते चलते हम पुखराज के नीचे चबूतरे के पास पहुंच सकते हैं। अब इसके लिए अब दूसरा नक्शा डालते हैं, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। एक बाहरी पिक्चर समझ में आ गई कि कैसे चलना है, हमें कैसे पुखराज पहाड़ पहुंचना है।
ये हमारा पुखराज पहाड़, इसकी शेप सब सुंदर साथ गौर से जूम करके अपने मोबाइल को जो जो बात बताऊंगी इसको गौर से देखना है, बिल्कुल ध्यान इधर उधर नहीं करना, क्योंकि पुखराज पहाड़ को समझने के लिए कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। कि आप ध्यान इधर उधर करोगे तो वो पॉइंट निकल जाता है। पुखराज पहाड़ को समझने के लिए थोड़ा सा दिल और राज्य की मेहर तो बहुत है, लेकिन अपना दिल भी देना है और टाइम भी देना है। ये हमारा पुखराज पहाड़ की सबसे पहले हम दिशाओं को देखेंगे कि क्या क्या कौन सी दिशा में क्या क्या शोभा आई हुई है। अब यहाँ से हम दक्षिण से इधर से चले आ रहे हैं, लाल चबूतरे को पार करते हुए दक्षिण से चले आ रहे हैं। तो हमें यहाँ से यहाँ सबसे पहले यहाँ महाबन आएगा, ये महाबन आएगा यहाँ पे। तो ये हमारा पुखराज का दक्षिण की दिशा, ये पुखराज है इसकी दक्षिण की दिशा, और ये है हमारी पश्चिम की दिशा। पुखराज पहाड़ ये है, पुखराज पहाड़ पूरा हमारा 8 लाख कोस ऊंचा, ऐसे इस तरह से 4 लाख कोस यहाँ तक चांदनी आती है, और 4 लाख और आकाशी महल जाता है, या फिर इसको 1000 भौम कह लो, और 1000 भौम ऊपर और गया, तो टोटल 2000 भौम ये हमारा पुखराज पहाड़, गोल चबूतरा, इसको पुखराज पहाड़ कहते हैं। तो इसका दक्षिण इधर रंग महल पुखराज के कौन सी दिशा पे आया है? रंग महल पुखराज की दक्षिण दिशा में आया है। ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। रंग महल की कौन सी दिशा में पुखराज पहाड़ आया है? उत्तर दिशा में। ठीक है। और पुखराज पहाड़ की रंग महल पुखराज की कौन सी दिशा में रंग महल आया है? तो ये पुखराज पहाड़ है, तो इसकी दक्षिण हो जाएगी, और रंग महल की उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारी दक्षिण की दिशा, और ये है उधर हमारी उत्तर। दक्षिण के सामने उत्तर दिशा होती है, वो उत्तर की दिशा, और ये है पश्चिम, और ये पूरब। जमुना जी पूरब की तरफ से निकलेंगे। दोबारा समझते हैं। रंग महल से हम लाल चबूतरे उत्तर दिशा में, लाल चबूतरे से भोमबर चांदों के द्वारा सीढ़ियों से नीचे उतरे, तो क्या देखा हमने? बड़ोवन के अखाड़े, सब नीचे बड़ोवन के अखाड़ों को पार करते हुए मधुवन में से निकलना है। साथ में नहरें स्टार्ट हो जाएंगी मधुवन से, और एक दक्षिण की नहर जो पुखराज की कही जाती है वो मधुवन से स्टार्ट हो जाएगी। अभी उसका दिखाऊंगी मैं नक्शा कैसे होता है। तो दक्षिण में यहाँ एक नहर चलती है जो मधुवन से स्टार्ट हो जाती है पूरी, उसको हम पुखराज की दक्षिण की नहर कहते हैं। उसको कहते ही वही है क्योंकि यहाँ पे आके ही उसका चहबच्चा बनता है, और वो नहर मधुवन से स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा पूरे मधुवन में हर एक पेड़ के चारों तरफ नहरें घूम रही हैं, जैसे बट पीपल की चौकी पे घूमती हैं। तो हमने मधुवन को पार किया और यहाँ महाबन आ गया। तो महाबन कितने भौम गया है ऊपर? महाबन कितने भौम का है? 1000 भौम। 1000 भौम, ठीक है। 1000 भौम ऊपर जाता है। तो ये हमारा यहाँ से लेकर ये 1000 भौम है, और आकाशी मॉल 1000 भौम ऊपर, पूरा टोटल ये भौम हमारा हो जाती है 2000 भौम। पुखराज पहाड़ एक पुखराज नग से बना हुआ है। एक नग, सिर्फ एक नग को तराश के बना हुआ है, पीले नग का एक नग से बना है। उसको जैसे यहाँ पे हम देखते हैं ना पन्ना जी में खुजराव, वहां पे भी एक पत्थर को तराश के मूर्तियां बनाई हुई हैं, अलग से नहीं है कि उसको तराश के बनाया हुआ है। तो ये तो हमारा परम धाम है। पीला नग पुखराज के नग से ये बना हुआ है तराश के। ये तो राज्य की बहुत कारीगरी, राज्य का लाड। किरण दीदी, पुखराज पहाड़ को क्या कहते हैं? राज्य का मतलब क्या है? ये एक होता है ना, कुछ बोलते हैं। किरण दीदी हैं मेरे साथ? हाँ जी, हाँ, पुखराज पहाड़ को क्या बोलते हैं कि भाई क्या है राज्य का? ये क्या कहलाता है? दिल।
दिल। अच्छा, कुरान में? हाँ, नहीं नहीं, कुरान में हाँ, नहीं। दिल, राज्य का दिल। हाँ, कि दिल से आप ये बताओ थोड़ी सी बात, कैसे जमुना जी निकलती है, मतलब उस चीज का आनंद आता है पुखराज को समझने के लिए। हाँ, राज्य के पुखराज पहाड़ जो है वो राज्य का दिल ही कहलाता है। और उनमें से जो लहरें निकलती हैं वो जमुना जी के रूप में निकलती हैं, जिसे हकीकत का स्वरूप भी कहा गया। ढपी जमुना, खुली जमुना, तो राज्य का दिल है। दिल में से जो है श्यामा जी से रूहें, तो उसी का ही स्वरूप ये माना गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम हर चीज की गहराइयों में पहुंचेंगे तो यहाँ और रस आएगा हमें समझने में कि है क्या पुखराज पहाड़। ये कोई उसके लिए नहीं बना, ये राज्य ने हमें लाड देने के लिए, यहाँ आनंद देने के लिए क्या क्या राज्य बन जाते हैं। राज्य ने अपना दिल निकाल के यहाँ पेश कर दिया, इतनी गहराई है। तो ये हमारा 1000 भौम का यहाँ तक चांदनी, उसके बाद 1000 भौम ऊपर, तो पूरा 2000 भौम। अब इसकी दिशा देखते हैं, इधर से ये दक्षिण की दिशा, ये हमारी पश्चिम की दिशा। ये जो पुखराज का चबूतरा है ये गोल आएगा, और पश्चिम में क्या शोभा आती है पुखराज की, कि पश्चिम की घाटी। घाटी इसको बोलते हैं पश्चिम की घाटी। इसका मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियां जिससे जानवर ऊपर चांदनी पे आते हैं। अभी मैं दोबारा वो वाला नक्शा दिखाऊंगी, पूरा कलर्ड वाला, उसमें जानवर ऊपर चढ़ रहे हैं, बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़े से जानवर। यहाँ पे हम उन पे सवारी करके इन सीढ़ियों से इस चांदनी पे आते हैं। तो ये पश्चिम की घाटी, दक्षिण की नहर। अब चलते हैं उत्तर की साइड। तो ऐसी ही घाटी जैसी पश्चिम में आई है वैसी उत्तर की घाटी, उत्तर में भी सेम वैसी घाटी। तो हमारे पुखराज की घाटियां कितनी हो गई, 2 घाटी, एक उत्तर की घाटी और एक पश्चिम की घाटी। और पुखराज का चबूतरा गोल है हमारा, और इसके हमारे ये लंबे चबूतरे, घाटियों के भी चबूतरे बनने हैं लंबे। अब ये बाद में गहराइयों से करेंगे, एक बार बाहर से पिक्चर बन जाए ना दिल में कि है क्या पुखराज की शेप। तो गोल चबूतरा पुखराज का, और इसकी भौम गई है हमारी 2000 भौम। अब हमने कौन कौन सी दिशा करी, दक्षिण की। दक्षिण की नहर जाती है जो मधुबन से निकलती है, मतलब मधुबन की जहाँ हद स्टार्ट होती है वहां तक नहर जाती है। और इस नहर के द्वारा ही सारा पानी बड़ोबन में, मधुबन में, महाबन में, सब पुखराज के अंदर से वो पानी सब जगह सप्लाई होता है। अभी इसके खजाने जब नीचे चलेंगे ना, वो पता चलेगा कि वो पानी पूरी हर जगह पहुंच कैसे रहा है। तो ये दक्षिण की नहर, पश्चिम की घाटी, उत्तर की घाटी, और ये कितना भौम आया है, 2000 भौम। अब हमारी कौन सी दिशा रह गई, पूरब की दिशा। तो पूरब की दिशा में हमारा आता है ये बंगले का चबूतरा सबसे पहले। अब ये चबूतरा जो आएगा चौरस चबूतरा, हमारा पुखराज का गोल चबूतरा, और ये चबूतरा आएगा चौरस चबूतरा। अब इसकी भौम कितनी गई है, हमने इसकी भौम देखी कि 1000 तक ये चांदनी गई, और बीच में आकाशी मॉल 1000 भौम और ऊपर गया, तो ये टोटल 2000 भौम। अब ये बंगला है, बंगले की जो पूरी यहाँ तक भौमें हैं ये टोटल कितनी जाएंगी, 980 भौम, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अभी हम बीच की बात सब समझेंगे कि अंदर क्या है, कैसे बना हुआ है, कैसे 980 भौम पहुंचेगा। पहले एक बाहरी हमारे को समझ आ जाए कि ये कैसे बना हुआ है। 2000 भौम और बंगले का 980 भौम। अब पुखराज की चांदनी के ऊपर आकाशी महल, ठीक है। बंगले की चांदनी पे यहाँ हमारे क्या आया हुआ है, पुखराजी ताल, यानी कि ताल बन जाता है यहाँ पे, पुखराजी ताल की शोभा। बंगले की चांदनी पे क्या शोभा आई है, पुखराजी ताल की शोभा आई है। और इसमें हमारी 4 धाराओं में जल गिरता है 20 भौम ऊपर से।
क्योंकि ये 1000 भौम है और ये 980 भौम है, तो गुप्त रूप से पानी आता है, 20 भौम ऊपर से पानी गिरता है इस पुखराजी ताल में। दोबारा समझते हैं। ये हमारे 1000 हांस का पुखराज पहाड़ की चांदनी, यहाँ तक 1000 भौम, 1000 भौम ये हो गया। और 1000 भौम के ऊपर क्या शोभा आई है? आकाशी महल, जो 1000 भौम और ऊपर गया है। पूरी चांदनी के सेंटर में आकाशी महल। अब ये बंगले का चबूतरा, ये चौरस आया है, सब ये भौम भर ऊंचे चबूतरे पर आएगी ये शोभा। अभी एक एक चबूतरा हम समझेंगे, पहले अभी टोटल शोभा समझ रहे हैं। तो ये हमारा पुखराज, ये बंगले का चबूतरा, इसकी टोटल कितनी भौम आई? 980 भौम। 80 भौम। ठीक है। यहाँ से 20 भौम ऊपर से पानी 4 धाराओं के द्वारा पुखराजी ताल में जल गिरता है। तो अब ये हमारा बंगले का चबूतरा, और बंगले की भौमें कितनी हो गई? 980 भौम। अब चलते हैं आगे। ये चबूतरा, ये हमारा चबूतरा है अध बीच के कुंड का चबूतरा, ये भी चौरस आता है। अभी इसकी थोड़ी बहुत गिनतियां भी बताएंगे जब एक एक चबूतरा समझेंगे हम। तो ये अध बीच कुंड का चबूतरा, ये हमारी इसकी भौम जाती है 496 भौम, 496। इसकी जाएगी 980, 980 भौम, इसकी आएगी 496, 496 भौम। तो यहां से 480 भौम से पानी 16 धाराओं में अध बीच के कुंड में पानी गिरता है। अभी सिर्फ थोड़ा थोड़ा समझ लो, जब गहराइयों से समझेंगे हमें सब समझ आएगा कि 16 धाराओं में जल कैसे गिरता है। ये अध बीच का कुंड है ये वाला, और बंगले पे क्या बनता है? पुखराजी ताल। और अध बीच के चबूतरे के ऊपर जो हमारा 496 भौम ऊपर ये शोभा आई है, इसके ऊपर क्या बनेगा? अध बीच का कुंड। इस पे 16 धाराओं से जल गिरता है 480 भौम ऊपर से। ये 20 भौम ऊपर से 4 धाराओं में जल गिरता है, और अध बीच के कुंड में 480 भौम से पानी 16 धाराओं में यहाँ गिरता है पानी। अब जल ऐसे गिरता है तभी तो जमुना जी यहाँ से प्रकट होंगी ना। जल नीचे से ऊपर चलता है, ऊपर से नीचे आता है, फिर इसमें जाता है, फिर यहाँ से गिर के अंडरग्राउंड होके जमुना जी प्रकट होती हैं यहाँ से बाहर। तो हमने कितने चबूतरे समझे? एक तो गोल चबूतरा, इसकी भौम देखी 1000 भौम, और ये 1000 भौम, टोटल 2000 भौम। फिर हमने समझा ये बंगले का चबूतरा, ये दिशा कौन सी चल रही है? पुखराज के पूर्व की दिशा। पूर्व दिशा में बहुत कुछ आया है, लेकिन जब हम देखेंगे ये अध बीच का कुंड, हम बोलेंगे बंगले के पूर्व में, बंगले के चबूतरे के पूर्व में अध बीच कुंड का चबूतरा। और इसकी भौम कितनी गई है? 496। ठीक है। अब अध बीच कुंड के पूर्व में आता है ढपो चबूतरा, वो भी चौरस है। तो ये है 1 भौम का, सिर्फ 1 भौम का ढपो चबूतरा। और ढपो चबूतरा के पूर्व में आता है, ये छोटा सा देखो दिख रहा है, मैंने जूम कर दिया, ये देखो, ये हमारा ढपो चबूतरा, और ये मूल कुंड, ये भी 1 भौम का। इस तरह से जल हमारा अंडरग्राउंड नीचे से होता हुआ ऊपर चढ़ता है, फिर नीचे गिरता है, फिर यहाँ से 4 धाराओं में पुखराजी ताल में जल गिरता है, फिर यहाँ से अध बीच की कुंड में 16 धाराओं में जल गिरता है, फिर नीचे से होता हुआ अंडरग्राउंड होता हुआ मूल कुंड से बाहर निकलते हमारी जमुना जी। में एरो बहुत छोटा हो गया। छोटा हो गया दीदी? हाँ बड़ा करते। हाँ एक सेकेंड, अब देखो दीदी, अभी छोटा है वैसे, अभी करती हूँ। ठीक,
दिख रहा है लेकिन छोटा है। हाँ ठीक है। हाँ, ठीक वो हो थोड़ा गया सा, आप दीदी। हाँ उधर करना होता है ना तो हो जाता है फिर। अब ऐसे हमने ये बाहर का दृश्य देखा, अब थोड़ा ड्रॉ वाला नक्शा देखते हैं, उससे और अच्छे से समझ आएगा। एक बार ये बाहर की हमें भौमें पता चली कि ये कितना 2000 भौम, बंगले का चबूतरा 980 भौम, और ये 496 भौम हमारा अर्ध बीच के कुंड का चबूतरा की भौम जाएगी, और ये ढपो चबूतरा 1 भौम, मूल कुंड 1 भौम। अब नक्शा दूसरा डालती हूँ। एरो देखो आशु, ठीक है। ठीक है दीदी। अब सुंदर साथ जी, इसमें हम देखेंगे, ये देखो ये बड़ो वन के वृक्ष नजर आ रहे हैं। लाल चबूतरा उधर रह गया, उसके बाद ये बड़ो वन। अब देखो मधुबन से ये नहरें बननी स्टार्ट हो गई, यहां तक हमारे अखाड़े अखाड़े होते हैं। फिर मधुबन और महाबन की जो हारें आती हैं, तो इस तरह से ये घेर के ये सब वैसे ही कमर भर ऊंचा चबूतरा, और वो फिर पेड़ बनेगा, उसमें मेहराबें बनेंगी। तो ये 500 भौम और 1000 भौम पूरा, मतलब ये पुखराज का जो चबूतरा है, अभी जो हमने गोल चबूतरा देखा था, ये वो उसका निशान है। तो इसके चारों तरफ मधुबन और महाबन ने घेरा हुआ है पूरा। अब हमने समझा था इसकी ये दक्षिण की नहर, ये रही नहर, ये जो नहर निकल रही है यहां से नहर, ये नहर जा रही है, ये दक्षिण की नहर। अब पश्चिम में आ जाओगे तो ये इसका निशान, पश्चिम की घाटी। और यहाँ पे बिल्कुल इस चबूतरे को लगते हुए 4 चहबच्चे ये वाले 200 कोस का लंबा चौड़ा ये चहबच्चे दक्षिण में भी आएगा, पश्चिम की घाटी के साथ भी लगता आएगा, उत्तर की घाटी के साथ भी लगता आएगा, और बंगले का जो पूर्व में चबूतरा है उसके साथ भी लगता हुआ ये चहबच्चा आएगा। तो चारों दिशाओं में एक एक चहबच्चा। दीदी इनकी जो वो नाप है वही है, 200 कोस बराबर ही है ना, एक साथ एक जैसे ही है ना? किसकी? ये जो चहबच्चे बने हैं हमारे ये वाले, ये वाले एक सेम है चारों, सेम है। बिल्कुल हाँ, चारों same। बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये हमारी दक्षिण की नहर, ये पश्चिम की घाटी, ये उत्तर की घाटी, तो आगे ये निशान लगा हुआ है बंगले का चबूतरा। अब इसके आगे और जाएंगे तो अर्ध बीच कुंड का चबूतरा, फिर मूल ढपो चबूतरा, और फिर मूल कुंड। तो ये सबको पता लग गया कि साथ में हमारी नहरें स्टार्ट हो जाती हैं ये बननी, और नहर के साथ रास्ते, पाल, रौस सब स्टार्ट हो जाती है। बस हमें थोड़ी थोड़ी सी गिनती करनी है कि ये 200 कोस की चौड़ी नहर है, जिसमें जल होएगा तो रास्ता भी होएगा चलने के लिए। हम यहाँ से चल रहे हैं तो नहर के साथ साथ रास्ता बना हुआ है, इसके साथ आके हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं आराम से, नीचे से जो रास्ता समझ में। अब सब सुंदर साथ को ये पता लगा कि कौन कौन से चबूतरे हैं। अब इनकी थोड़ी सी लंबाई चौड़ाई देखते हैं कैसी है। हम सबसे पहले इस चबूतरे को, गोल चबूतरे को समझेंगे, ये वाला पुखराज, यहां से शुरू करेंगे। और सबकी तरहटियां, तरहटी का मीन्स, सब सुंदर साथ एक क्वेश्चन आया था कि तरहटी किसको कहते हैं। तो तरहटी का मतलब होता है कि नीचे, मतलब कि ये जो चबूतरा है उसके एक भूम नीचे क्या बना हुआ है, मतलब कि नीचे क्या बना हुआ है, जमीन के अंदर क्या बना हुआ है, तो उसको तरहटी कह देते हैं कि अंदर
जाना है, वो कैसे रास्ता है, कैसे नीचे जाएंगे, क्या उसकी शोभा आएगी। नीचे भी बहुत सुंदर बना हुआ है ये पुखराज का गोल चबूतरा। ये हमारा आया है 1000 हांस का। अब सब सुंदर साथ को पता है एक हांस बराबर 400 कोस या 500 मंदिर। 400 कोस 500 मंदिर। हाँ बिल्कुल, दोनों कुछ भी कह सकते हैं हम उसको। और इसकी पूरी जो गिरदाई है पूरी 4 लाख कोस की गिरदाई है। ये वाली गिर्द मतलब घेराव, इसका पूरा घेरा हुआ जगह कितना है गोलाई में, घेरा कितने हैं। हांस इसके कितने बन गए, 1000 हांस। इसके जो 1000 कट्स बनेंगे, 1000 हांस मतलब एक हांस से दूसरे हांस में इतनी दूरी है कि 500 मंदिर आ जाएं उस जगह पे, ऐसे समझना है हमने। तो ये है हमारा, इसकी वो दीदी वो क्या बोलेंगे, 1,33,333 333 लंबाई चौड़ाई इसकी लंबाई चौड़ाई। सुंदर साथ जी, 1,03,333। किसी को याद नहीं होता, मुझे भी वैसे कम याद होती हैं ये वाली बातें, पर मुझे दीदी ने कहा थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा जिससे आपको उसकी शोभा और बड़ा समझ में आएगा कि कैसे, क्योंकि आगे उसकी जगह कम होती जाएगी तो वो भी हमें समझना पड़ेगा। हम ये याद कर सकते हैं कि हमारे 1000 हांस आए हैं और इसकी लंबाई चौड़ाई 1,33,333 कोस, पूरी लंबाई चौड़ाई इसकी। ये शोभा आई है हमारी ये पुखराज के गोल चबूतरे के। अब यहाँ पे वो चहबच्चा नहीं दिखाया हुआ, यहाँ से दक्षिण की नहर जाती है तो यहाँ भी चहबच्चा, बंगले के बीच में भी, बंगले और हमारे गोल चबूतरे के बीच में भी ऐसा चहबच्चा आए। तो एक तो गोल चबूतरा हो गया, बाकी ये 4 हमारे चौरस चबूतरे और घाटियों के लंबे चबूतरे हो गए। बहुत लंबाई में जाएंगे, अभी जब इसकी शोभा समझेंगे तो पूरा हमें पता लगेगा कि कितना लंबा चबूतरा एक उठा है। फिर उस पे सीढ़ियां बनेंगी, क्योंकि जितनी ऊंची सीढ़ियां होंगी वो बहुत पीछे से बनानी पड़ती हैं। यहाँ तक जानी है 1000 भोम तक सीढ़ियां बड़ी बड़ी चढ़ेंगी। तो आज इसकी एक शोभा और सीढ़ियों की दिखानी है मेरे को वो कलर्ड नक्शे में। मैं जूम कर रही हूँ, उसके बाद आप अपने मोबाइल को भी जूम कर लेंगे। ये देखो ये सीढ़ियां, ये घाटी हमारी उत्तर की घाटी, ये पूरब की दिशा है। अब इस पे देखो ये जानवर हाथी ऊपर चढ़ रहे हैं बड़े बड़े, इस पे हम सवारी करके, हाथियों पे सवारी करके ये पूरी सीढ़ियां ऐसे चलती हैं ऊपर आने के लिए। ये चांदनी है हमारी, यहाँ पे 1000 भोम हो जाता है ये गोल वाला चबूतरा। दिख रही है ना आशु, ढंग से थोड़ा दिख रहा है ना? दिख रहा है दीदी। हाँ मतलब वो दिखना चाहिए ना, मैं दिखाऊं तो वो क्लियर थोड़ा नजर आना चाहिए। ये देखो कैसे सीढ़ियों पे बड़े बड़े जानवर। तो इस तरह से उत्तर की घाटी और पश्चिम की घाटी, घाटी का मतलब बड़ी बड़ी सीढ़ियां, यहाँ से बड़े बड़े जानवर, सब पे हम सवारी करके आते हैं। और जानवर देखो इतना अच्छा सीन है कि हम इस पे बैठे हैं जानवरों पे और हाथियों पे, सुंदर सजे हुए हाथी जब आते हैं तो हर सीढ़ी के दाएं बाएं दो दिखने से ना तो सीढ़ी छुप, हाँ वो छुप गई है थोड़ी, वो द्योहरियां बनी हुई हैं ये वाली, ये द्योहरियां दिख रही हैं हमें। सीढ़ी के दाएं बाएं 2 द्योहरियां भी दिख रही हैं। ऐसी सीढ़ी थोड़ी शोभा के लिए कि दिमाग में हमारे बैठ जाए कि कैसी शोभा आई है, कैसी सीढ़ियां आई हैं, क्या आता है उसमें। ये नहरों का निशान हो गया, बीच में बड़ो मधुबन और महाबन के जो वृक्ष आए हैं, नहरें चल रही हैं। और ये हमारा पुखराजी ताल, ऊपर से 4 धाराओं में जल जो गिरता है, ये उसकी शोभा हो गई। ये हमारे, हाँ ये पुखराजी बंगले ताल, का चबूतरा, हाँ ये बंगले के चबूतरे के ऊपर पुखराजी ताल। इससे देखो ये जल यहाँ से गिर रहा है, हम सब कैसे खेलते हैं। फिर 16 धाराओं में अध बीच के कुंड में जल गिरता है। और फिर ये हमारा
ढपो चबूतरे का आ गया ये वाला, 1 भौम का ऊंचा यहाँ की शोभा, और ये मूल कुंड, और यहाँ से जमुना जी बाहर निकल जाती है, आधी ढपी हुई और आधी खुली जमुना जी। ये जमुना जी फिर यहाँ से मरोड़ खाती हैं, पूरी जमुना जी की शोभा देख सकते हैं हम। और सब सुंदर साथ में ये समझा हुआ है केल पुल, जमुना जी जब मरोड़ खा के आती है फिर यहाँ बीच में हमारा केल पुल आता है। और ये हमारे पाट घाट। ठीक है, ये शोभा मैंने सीढ़ियों की दिखाने के लिए। अब हम चलते हैं दूसरा नक्शा देखते हैं। अब हमें ये समझना है गोल चबूतरा, ये हमने बताया 1000 हांस का। अब इसकी शोभा को अब हम समझते हैं, इसकी तरहटी में चलेंगे, यानी कि इस गोल चबूतरे की तरहटी में क्या शोभा आई है उसकी शोभा को समझेंगे। एक मिनट दूसरा नक्शा डाल रही हूँ, उसमें ज्यादा क्लियर है। आशु, नक्शा आ गया ये वाला? आगे आगे। हाँ ठीक है, जी। ये हमारा गोल चबूतरा ये वाला। और सबसे पहले हमें देखना है कि हम महावन की यहाँ पे जमीन पर खड़े हैं, महावन की जमीन तक पहुंच गए। ये दक्षिण की नहर आ रही है, ये वाली नहर, ये वाली दक्षिण की नहर। तो सबसे पहले जमीन से जब ऊपर चलेंगे तो हमारी कमर भर ऊंचे चढ़ेंगे तो पुखराजी रोंस 500 मंदिर की चौड़ी। अब इस पुखराजी रोंस को हमने वहां पे भी देखा था, जमुना जी के पास से चली आ रही है पुखराजी रोंस, 500 मंदिर की वो चौड़ी पुखराजी रोंस। तो ये वहीं से चली आ रही है। अभी उसका मैं बाद में बताऊंगी कि रोंस कहाँ कहाँ घूमती है, ये वाली रोंस यानी कि हाईवे। तो हमने ये गोल चबूतरे को समझना है ये वाला। तो हम महावन में जब आके खड़े हैं, यहाँ पहुंच गए ना, लाल चबूतरे से उतरे, मधुबन को पार किया, महावन तक आके पहुंच गए। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कमर वन, क्योंकि वन नीचे होता है, कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है तो पहले उसका एक चबूतरा या रौंस बनानी पड़ती है ना, ऊपर करनी पड़ती है, जमीन से कमर भर ऊंची पुखराजी रौंस। ये है हमारी 400 कोस कह लो या 500 मंदिर की चौड़ी हमारी पुखराजी रौंस। और मैं जूम कर रही हूँ, ये देखो 3 सीढ़ियां ऊपर चढ़े तो हमारी ये पुखराजी रौंस, यहाँ पे ऊपर हमारी 500 मंदिर की। अब इससे हमारा एक भौम ऊपर एक चबूतरा, अभी हमने देखा था ना कि वो कितने भौम गया था हमारा, वो पूरा यहाँ तक, ये 1000 भौम तक, 1000 भौम। तो अभी हमने नीचे से जब चढ़ना है, महावन से 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो सबसे पहले हम पुखराजी रोंस पे आएंगे। तो वहां पे हमें क्या दिख रहे हैं, जमुना जी के पास जब हमने पुखराजी रोंस समझी थी
तो किनार पे 2 वृक्ष थे, वही पेड़ देखो, एक इस किनार पे एक उस किनार पे, और इनकी इनकी कितनी भौमें हैं, कितनी भौमें हैं? 2 भौम। 2 भौम। तीसरी चांद। 2 भौम। हाँ बिल्कुल, साथ साथ बोलते चलेंगे तो, और सुंदर साथ जो पीछे हैं वो सब अपने मन में रिवाइज करेंगे, इससे लगता है कि हाँ हमें समझ में आ रहा है। हम 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के पुखराजी रोंस पे आ गए। पुखराजी रोंस पे हमने क्या देखा, 2 वैसे ही पेड़ जो जमुना जी के पास जो पुखराजी रोंस चल रही है, ये वही वाली है। अभी एक जब बताऊंगी ना नक्शा, वो कैसे घूमती है, पूरे परम धाम को घेर के आई हुई है ये पुखराजी रोंस, यानी कि हाईवे। अब जैसे हम लोग भी कहीं जाते हैं घूमने, तो एक बाहरी सड़क निकलती है जो सब जगह हाईवे होती है, पहुंचाती है वो। तो ये हमारी रोंस, पुखराजी रोंस जिसको बोलते हैं। इस पे 2 पेड़, एक इस किनारे पे एक इस किनारे पर। इसकी कितनी है, 500 मंदिर की या 400 कोस चौड़ी, 2 भौम ऊंचे वृक्ष। अब हम चढ़ गए यहाँ पे। अब ये 1 भौम ऊंचा ये गोल चबूतरा। अब इसके कितने हांस आए हैं, 1000 हांस, पूरे 1000 हांस, और हर एक हांस में एक एक हमारा गोल गुर्ज आएगा। रंग महल के गुर्ज कैसे थे, चौरस गुर्ज थे, और इसके कैसे आएंगे, गोल गुर्ज। सब उधर का भी याद करना है, इधर का भी चलना है। रंग महल के कैसे गुर्ज थे, चौरस गुर्ज, और पुखराज पहाड़ के यहाँ गोल गुर्ज आएंगे। ये हांस हांस के मध्य में, हर हांस के बाद एक एक गुर्ज, तो टोटल कितने गुर्ज हो गए, 1000 गुर्ज हो गए। और इन गुर्जों से ऐसे सीढ़ियां ऊपर चढ़ने के लिए, दाएं बाएं दोनों दिशाओं से ये सीढ़ियां ऊपर चढ़ने के लिए है। और क्या बना हुआ है, 2 गुर्जों के बीच में एक दरवाजा बना हुआ है, जो कि हमें तरहटी में लेके चलेगा। ये भौम भर का ऊंचा चबूतरा और 1 भौम ऊंचे ये गुर्ज आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे दाएं बाएं ये सीढ़ियां, और बीच में तरहटी में जाने के लिए ये दरवाजे। हमें तरहटी समझनी है तो जाने का रास्ता भी तो पता होना चाहिए ना, कि कहाँ से चलेंगे हम। ऐसे ही जब हमें पुखराज आना था तो हमें रास्ता पता होना चाहिए ना, कि चांदनी से आना है तो ऐसे आएंगे, नीचे से आना है तो ऐसे आएंगे, दोनों रास्ते पता होना चाहिए। अब हमने चलना है इस पुखराज के गोल चबूतरा जो भौम भर का ऊंचा आया है, उसके अंडरग्राउंड चलना है हमने नीचे। तो बाहर की शोभा को देखना पड़ेगा कि बाहर कैसे रास्ता बना हुआ है, कैसी शोभा आई है। तो 1000 हांस का, 1000 ही गोल गुर्ज, 1 भौम के ऊंचे, और रास्ते दाएं बाएं से दोनों से सीढ़ियां उतर रही हैं, और बीच में एक दरवाजा। यहाँ से हमने तरहटी में जाना। ये नक्शा देखेंगे। अब देखो, इसमें आपको ऐसे दिख रहा था, ये भी सुंदर शोभा देखो, कि ये हमारे ये गुर्जों की शोभा, और सीढ़ियां देखो ऐसे उतर रही हैं। एक साइड ये वाली दिशा देख लो, हांस हांस के गुर्जों के बीच में नीचे पुखराज की तरहटी में जाने के लिए ये देखो ये दरवाजे, और बीच में वैसे ही नीचे जाने के लिए सुंदर दरवाजे। ये गुर्ज की शोभा, और ये बीच में तरहटी में जाने के लिए दरवाजा। अब हम दरवाजों से अंदर आए तो ये सीढ़ियां बनी हुई हैं चारों तरफ, सीढ़ियों से नीचे उतर जाएंगे। पिक्चर क्लियर है आशु, तुम्हें पिक्चर ढंग से दिख रही है कि कुछ और डालेंगे? ठीक है दीदी। ठीक दिख रही है ना, मतलब समझ में आ रही है देखने में। तो ये है हमारी, ये देखो पूरी गोलाई में हमारे ये 1000 दरवाजे हो जाएंगे। हर हांस में एक दरवाजा है, तो 1000 दरवाजे हो जाएंगे तरहटी में नीचे जाने के लिए। तो ये देखो, ये नीचे, हम नीचे पहुंच गए। अब हम कहाँ पहुंच गए, नीचे पुखराज के गोल चबूतरे की तरहटी में। इसकी गिर्द कितनी आई थी, 1 लाख, लंबाई चौड़ाई कितनी आई 4 थी, लाख कोस। 4 लाख कोस तो इसकी गिर्द है, और लंबाई चौड़ाई आ जाती 1,33,333। 333।
इसकी लंबाई चौड़ाई, और गिर्द है हमारी 4 लाख कोस की पूरी। अब हम सीढ़ियों से नीचे पहुंच गए। पहले बाहर से आए हम, पुखराज के बाहर खड़े हुए। बाहर खड़े होके हमने क्या देखा कि ये तो एक भूम भर ऊंचा चबूतरा है। उस चबूतरे पे चढ़ने के लिए 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के पुखराजी रौंस पे आ गए। पुखराजी रौंस 400 कोस की थी। आसपास 2 पेड़ लगे हुए थे और 2 हमारे गुर्ज, जो गोल गुर्ज जा रहे हैं, उसके बीच में सुंदर दरवाजा, और दरवाजों से हम नीचे उतर गए। ये सब सीढ़ियां बन गई, हम नीचे आ गए। तो नीचे आएंगे तो सबसे पहले हमें क्या दिखेगा, ये वैसे ही 400 कोस की एक सीढ़ियों की रौंस, ये सीढ़ियों वाली रौंस हमें नजर आएगी। भाई सीढ़ी उतरनी है तो एक रास्ता भी तो चाहिए ना, इतनी बड़ी सीढ़ी नीचे उतरेगी तो ये फिर से गिनती वही रहेगी। देखना, मोस्टली गिनती हमारी 400 कोस की रहेगी। इजी रहेगा याद करने में कि बाहर आए, पुखराजी रौंस भी कितने की थी, 400 कोस की। सीढ़ियों से नीचे उतरे, सीढ़ियों की रौंस कितने की है, ये वाली, ये भी 400 कोस की। अब आगे क्या आता है हमारे, यहाँ पे 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे तो बगीचे की रौंस स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि अब हमारे यहाँ पे अब बगीचे आएंगे। तो जहां बगीचे आएंगे तो उसके बाहर भी एक रौंस चलेगी। सीधे ही बगीचे नहीं स्टार्ट हो जाते, कोई चीज को बनाने के लिए, अलग देने के लिए, कि एक रौंस, फिर से वही रौंस हमारी 400 कोस की फिर से रौंस आ जाएगी। इस रौंस के पार किया, 3 सीढ़ी नीचे उतरे तो बगीचों की रौंस आ गई। फिर हमारे ये बगीचे आएंगे। बगीचे आएंगे 53 बगीचों की, 53 हारों की, 1000 बगीचों की 53 हारें, मतलब टोटल 53,000 बगीचे हैं ये। यानी कि चौड़ाई में 53 पहले हारें। 52 बगीचों की हारें। हाँ वही मैं कंफ्यूज हो रही थी, पहले ये 52 है, अंदर महल 53 है ना। तो ये 52 बगीचे हैं हमारे, मतलब कि ये 52 हारें, तो 52,000 बगीचे आ जाते हैं। बहुत बड़ी जगह है कि 52 बगीचे हैं पूरे। 52,000, मुझे भी थोड़ी गिनती ना मुश्किल से याद होती है। तो 52,000 बगीचे। पहले हम सीढ़ियों से नीचे उतरे तो 400 कोस की रौंस आएगी, 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे, फिर रौंस आ जाएगी बगीचों की, क्योंकि जहां बगीचे होंगे तो नीचे होंगे। फिर हमारे बगीचे, फिर बगीचों के बाद हमारे यहाँ पे महल आएंगे, वो 53,000 महल, 52,000 बगीचे, और फिर बगीचों की रौंस, फिर महलों की रौंस के लिए फिर से 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ना पड़ेगा। अब इसके और दिखाती हूँ ये महलों के। यहाँ कोई सीढ़ियां पूछ रहा है, बता दो। सीढ़ियां 1000 हाथ है तो 1000 ही सीढ़ियां। हाँ अभी बताई थी ना, 1000। अभी अच्छा, कोई क्वेश्चन 1000। आ रहा है। ओके ओके, क्या दीदी, क्या क्वेश्चन है कि कितनी सीढ़ियां उतरी हैं? बोलो हाँ से 1000 हाथ है तो 1000 ही सीढ़ियां होंगी। ओके, 1000 दरवाजे तो 1000 ही सीढ़ियां, मतलब नीचे उतरने के लिए गिनती पूछ रहे हैं कि सीढ़ियां हाँ। कितनी उतरेंगी। हम्म। ओके ओके, ये पूछ रहे हैं। मैं नक्शा देख रही हूँ तो उस साइड। जब हम सीढ़ियों की रौंस से उतरेंगे तो हमारे बगीचों की रौंस स्टार्ट हो जाएगी। बगीचों की रौंस यानी कि बगीचे स्टार्ट करने के लिए पहले एक परिक्रमा घूमती है, वो भी 400 कोस की, और फिर आ जाएंगे बगीचे हमारे। तो बगीचे भी हमारे लंबाई चौड़ाई में, एक एक बगीचा जो है वो भी 400 कोस का लंबा चौड़ा है, मतलब सेम ही गिनती है। 400 कोस की रौंस आ जाएगी और बगीचे भी हमारे 400 कोस के लंबे चौड़े हैं। और इसमें एक एक फील पाए। हाँ, हर एक बगीचे के अंदर एक एक फील पाए। अब फील पाए कैसे बने हुए हैं ये, जैसे हाथी के पैर के मोटे होते हैं ना, जैसे मोटा पैर जैसे होता है, और उसमें मुख, कभी कोई हाथी का मुख बना होता है, कोई घोड़े का, क्योंकि इसमें से फुहारे निकलते रहते हैं। हर एक बगीचे के अंदर एक एक फील पाए। तो ये बगीचों की जो है, ये 400 कोस के लंबे चौड़े बगीचे
फिर उसके बाद हमने सीढ़ियों से उतरे, फिर नीचे रौस पे आए, बगीचों से, बगीचों की रौस को पार किया, तो अब 3 सीढ़ी ऊपर चलेंगे तो महलों की रौस स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि महल जब स्टार्ट होते तो महल की परिक्रमा भी, जैसे रंग महल था, रंग महल के चारों तरफ परिक्रमा होती है, तो महल के चारों तरफ भी परिक्रमा, वो भी 400 कोस की परिक्रमा। तो महलों की हारे 53 हारे। हाँ, ये 52 हारे, यानी कि 52,000 बगीचे और 53,000 महल हमारे। बगीचों को पार किया, 3 सीढ़ी ऊपर चढ़े तो महलों में पहुंच गए। अब महलों से आगे निकलेंगे तो फिर से वही चारों तरफ जो रौस चल रही है वो रौस आएगी। अब हम चलते हैं सेंटर में, ये वाली जगह में। ये महलों को पार किया तो महलों की रौस नजर आ रही है। अब रौस से अब नीचे उतरेंगे, हम कमर भर नीचे उतरेंगे तो हमारी पाल आ जाएगी। ये पाल होगी, क्योंकि जहां जल होता है तो ये जल रौस है और 3 सीढ़ी ऊपर पाल हो जाती है। हर किसी को नहर का पता है, जो हमने जमुना जी के पास देखी थी, जमुना जी के साथ जो चलती है वो जल रौस, फिर 3 सीढ़ी ऊपर जाते हैं तो हमारी पाल। लेकिन ये महल है तो महल से भी नीचे उतरना पड़ेगा जल की जगह तक पहुंचने के लिए, क्योंकि महलों की रौस चलती है, कठेड़े लगे हुए हैं और नीचे पाल पर आने के लिए 3 सीढ़ी नीचे उतरे तो ये पाल आ गई और फिर जल रौस आ गई। यहाँ से देख लो, ये क्लियर दिख रहा है, ये हमारी रौस भी नजर आ रही है महलों की, ये 400 कोस की ये महल है। तो आगे रास्ता यानी कि परिक्रमा, जैसे रंग महल के चारों तरफ एक परिक्रमा, एक मंदिर की चौड़ी परिक्रमा वहां घूमती थी, यहाँ पे कितनी परिक्रमा घूम रही है हमारी? 400 कोस की परिक्रमा। 400 कोस। अब नीचे उतरेंगे तो ये हमारा पाल और ये वाली जल के साथ लगती हुई जल रौस, जैसे जमुना जी के साथ जल रौस थी तो उस पे छुटक छुटक ड्योरियां आई हुई थी। फिर उसके बाद 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ते थे तो पाल पे पहुंच जाते थे। अब यहाँ पे महल है तो महल की रौस भी आएगी। इसीलिए ये थोड़ी सी रौसें हम ये समझ लेंगे ना कि जैसे जल के साथ चलते हैं या वन के साथ होती है कोई रौस तो उसको वन रौस कह देते हैं, जल वाले साथ लगती जल रौस, और पाल पे के लिए 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो अब हम पहुंच गए सेंटर में, तरहटी के बिल्कुल सेंटर में। इसको कहते हैं खजाने का ताल। ये बिल्कुल पानी का ये ताल मतलब खजाना है, यहाँ से ही सारा पानी की सप्लाई होगी, यहाँ से ही। और इसमें है हमारे ये 5 पेड़। ये पेड़ नहीं है, पूरे महल हैं, यानी कि पूरी चौरस हवेलियां रंग महल की इसमें समा जाए, ये वैसी शोभा अंदर आएगी ये महलों की। और जो ये सेंटर वाला है इसके अंदर पानी का स्तून ऊपर तक जाएगा, जो कि पूरी चांदनी आकाशी महल पे जाके खुलेगा, यानी कि 2000 भूम पे जाके ये जल वहां से बीच बीच में से जाता हुआ ऊपर जाएगा, ये 2000 भूम। ठीक है, टाइम मेरा पूरा हो रहा है, अभी हम आज इतना ही टाइम हो समझेंगे। गया। हाँ, मैंने टाइम देखा नहीं, इसी में रही, मुझे थोड़ा बोल दिया करो तो ठीक रहता है। कल फिर से इतना दोबारा करेंगे, हर चीज को 3-3 बार करेंगे तो अच्छे से समझ आएगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, की सतगुरु महाराज की जय।